जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर विलियन है पहला, उसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। विलियन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विलियन के चैप्टर में जो भी नियम हमारे आने वाले हैं, जो हेनरी नियम आएंगे, राउल्ट के नियम आएंगे, विलियन का जो किसके साथ कौन सा मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, विलियन की परिभाषा को कितनी क्या होती है, विलियन कितने प्रकार के होते हैं, वो सारी चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारा पहला जो हेडिंग है उसमें सबसे पहले जो पार्ट का नाम है, लेसन का नाम है, उसको ही अध्याय के नाम को समझना होगा। विलियन क्या होते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, विलियन जो दो या दो से अधिक जो समांगी मिश्रण होते हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विलियन कहेंगे। समांगी मिश्रण का अर्थ क्या होता है, जो पूरी तरीका से क्या हो जाता है, घुल जाता है, पूरी तरीका से क्या हो जाए, घुल जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समांगी विलियन कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। मिश्रण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, आप देखे होंगे मिश्रण दो प्रकार में कौन कौन से आते हैं। पहला एक समांगी आता है और एक क्या आता है, विषमांगी आते हैं। समांगी मिश्रण वो मिश्रण होते हैं जो आपस में पूरी तरीके से घुल जाते हैं, नमक पानी का घुल देख लो। लेकिन जब हम लोग बालू की रेत लेते हैं और पानी को मिलाते हैं तो वो पूरी तरीके से घुल नहीं पाता है, तो वो क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होते हैं। तो ये समांगी मिश्रण का अगर मिश्रण जो होता है दो या दो से अधिक, तो उसे हम विलयन कहते हैं। ध्यान से देख लेना, एमसीक्यू में क्वेश्चन दे सकता है। विलय और विलायक को मिलाकर के क्या बनता है, विलयन बनता है। ध्यान से समझिएगा, विलय और विलायक, जैसे कि हम लोग नमक को ले लेते हैं और नमक के साथ जो पानी का मिश्रण जो होता है, समांगी पूरी तरीके से घुलना, ये टाटा नमक को देखे होगा, प्रचार आता है ना, घुलना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। क्योंकि पूरी तरीके से घुल जाता है। जो चीज कम रहता है, जो चीज कम रहता है उसे हम विलय कहेंगे। और जो विलुप्त हो जाता है, और जो विलायक होता है वो इंसान जो सबसे ज्यादा होता है, लायक जो होता है उसको पैसे भी ज्यादा मिलते हैं ना, तो ऐसे आप ध्यान पे रख सकते हो। जो ज्यादा होता है उसको विलायक कहते हैं, जो कम होता है उसे हम क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। और दोनों को मिलाकर के हमारा क्या बनता है, विलयन बनता है। विलय जो होते हैं वो क्या होते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं। विलायक जो होते हैं क्या होते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। उदाहरण में ले लीजिए, 4 ग्राम चीनी को 100 ग्राम जल में क्या किया जाता है, घोला जाता है। तो जो 4 ग्राम चीनी होगा ये हमारा विलय होगा, और 100 ग्राम जो जल होगा वो क्या होगा, हमारा विलायक होता है। इस तरीके से हम विलयन को क्या कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं उदाहरण से। विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये देखिएगा, ये थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 3 अवस्थाएं होती है, गैस, सॉलिड और लिक्विड। तो गैस, सॉलिड और लिक्विड। गैस को ग लिख देते हैं, इसको हम ठोस लिख देते हैं, इसको हम द्रव लिख देते हैं। इसको गैस को ग लिख देते हैं, ग, इसको हम ठ लिख देते हैं, ठोस, इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, द्रव। तो देखिए, गैस का गैस के साथ विलयन, एक विलयन, गैस का ठोस के साथ विलयन, गैस का द्रव के साथ विलयन। वैसे ही हमारा जो दूसरा मिलेगा, ठोस का गैस के साथ विलयन, ठोस का ठोस के साथ विलयन, ठोस का द्रव के साथ विलयन। वैसे ही तीसरा जो देखने को मिलेगा, तीसरा जो देखने को हमको मिलेगा वो क्या आएगा, द्रव का गैस के साथ, द्रव का ठोस के साथ, और द्रव का क्या आएगा, हमारा द्रव का द्रव के साथ जो विलयन होते हैं। कुल मिला के एक का संबंध 3 से है, इसका भी 3 से है, इसका भी 3 से है। तो टोटल कितने विलयन आएंगे हमारे, 9 विलयन आ जाते हैं। जिसमें कि 2 वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन करके बाहर निकाल करके हमें 2 नियम दिए। एक राउल्ट ने दिया द्रव का द्रव के साथ, दूसरा हेनरी ने दिया द्रव का गैस के साथ। जो दोनों नियम को हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि ये दोनों नियम इतने विलयन के बाद भी उन्हीं पे क्या होते हैं, पालन करते हैं, उन्हीं चीजों का पालन करते हैं। वो वैज्ञानिकों ने क्या ऐसा देखा, क्या ऐसा सोचा कि उस पर अध्ययन किए और अपना एक नियम दिया, जो कि आज भी वो सिद्धांत बन के बना हुआ है। सिद्धांत का मतलब उसको सब लोग क्या करते हैं, मानते हैं। देख लीजिए, पहले विलय, विलायक और क्या है, विलयन के प्रकार। गैस गैस का होगा तो गैसीय विलयन होता है। वैसे ही आपका गैस द्रव का होगा तो गैस द्रव विलयन होते हैं। गैस ठोस का होगा तो गैस ठोस विलयन होते हैं। द्रव गैस का होगा तो द्रव गैस विलयन होगा। द्रव द्रव का होगा तो द्रव द्रव विलयन होगा। वैसे ही ठोस द्रव, द्रव ठोस का होगा तो द्रव ठोस विलयन। ठोस गैस का होगा ठोस गैस विलयन। वैसे ही आप करेंगे ठोस द्रव का तो ठोस द्रव विलयन। ठोस ठोस का होगा तो ठोस ठोस विलयन होता है। उदाहरण से हम इस चीज को और आसानी से समझ लेंगे, 2 पकड़ेंगे। गैस गैस का जो विलयन अगर हम पकड़ते हैं तो हम लोग देखते हैं N2O, N2 आ जाएगा आपका H2O भी होता है। इसमें N2 है
और प्लस में क्या है O2 है ऑक्सीजन। यानी कि वैसे ही अगर यहाँ वाटर को देखेंगे तो H2 है, प्लस में क्या होता है हमारा O होता है, यानी गैस गैस के विलयन को देख सकते हैं। उसके अलावा अगर ध्यान से देखेंगे तो दूसरा जो आता है वो किस चीज के बारे में बताएगा, वो हमें बताएगा पित्तल का, जो ब्रॉन्ज पित्तल बनता है कॉपर और जिंक को मिला के बनता है, यानी ठोस ठोस को मिलाकर के जो बनता है पित्तल, उसको हम कह सकते हैं। तो ठोस ठोस को मिला के जो विलयन बनते हैं उसको ठोस विलयन कहते हैं। आए दिनों में विलयन का प्रयोग बहुत ज्यादा हमारे जीवन में देखने को मिलता है। इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं बनता है, लेकिन एमसीक्यू में ये जरूर पूछता है पित्तल किस किस को मिला के बनता है, फिर से ब्रॉन्ज जो आता है कांस्य वो किस किस चीज से मिला के बनते हैं। वैसे ही होता है व्हाइट सिल्वर जो आता है उसमें तो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, जो नेक्स्ट पीपीटी नेक्स्ट क्लास होगी उसी पे होगी, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस क्या होते हैं दिए जाते हैं, जिससे कि हम लोग क्या हो सकते हैं फंस सकते हैं। ठीक है, विलयन के मुख्य प्रकार जो होते हैं, विलेयता के घुलने के आधार पर विलयन को दो प्रकार में बांटा गया। विलेयता मतलब होता है ना घुलने की जो क्षमता होती है, घुलने की क्षमता के आधार पर हमने इसको दो भागों में क्या कर दिया, विलयन को बांट दिया। क्योंकि देखिए घुलना, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा विलयन वो होता है जो समांगी मिश्रण होता है पूरी तरीके से घुल जाए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से घुल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से नहीं घुल पाते हैं, संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। जैसे कि वह विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलय पूरी तरह घुल चुका हो और उससे अधिक विलय ना घुल सके, यानी कि ये संतुष्ट, संतृप्त का मतलब क्या है, संतुष्ट समझ लीजिए, ये संतुष्ट हो चुका है, अब इसमें विलय चीनी नहीं चाहिए, ये पूरी तरीके से संतुष्ट है, पूरी तरीके से घुल चुका है। अब इनके अणुओं के बीच में बहुत जगह है ही नहीं कि वो घुल पाए। क्योंकि देखिए जो विलयन होता है घुलने में, एक चीज देखे होंगे पानी में बीच में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स लगते हैं, आंतरिक बल लगता है दो कणों के बीच में जो थोड़े थोड़े दूर होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात है कि जब हम चीनी डालते हैं तो चीनी इनके बीच में ही क्या हो जाता है, जाकर के समा जाता है, जिसकी वजह से इनके बीच का जो गैप होता है वो कम हो जाता है, और वो गैप इतना कम हो जाएगा कि अब उससे ज्यादा कोई भी विलय उसमें नहीं घुल सकता है। ऐसे विलयन को ही हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। वह विलयन जिसमें निश्चित ताप पर अधिक विलय घुल सकता है। असंतृप्त का मतलब है असंतुष्ट, असंतुष्ट यानी एक ऐसा आदमी जो संतुष्ट नहीं है, जितना चीनी दीजिए फांक जाएगा, जितना चीनी दीजिए क्या कर जाएगा, फांक जाएगा, उसी को कहेंगे असंतृप्त विलयन। वह विलयन जिसमें निश्चित ताप पर अधिक विलय घुल सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। हमने विलयन के प्रकार देखे, यहाँ पे जो चीज हमने समझी शुरू से, अगर हम लोग रिकॉल करना चाहें, रिवाइज करना चाहें, हमने क्या देखा, पहली चीज हमने देखी कि विलयन होते क्या है, पहले चीज में हमने देखा कि विलयन होते क्या है, तो रिकॉल करेंगे तो आएगा दिमाग में कि विलयन वे समांगी मिश्रण होते हैं जो कि दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। विलयन में विलय होता है, विलायक होता है, जो मिलाकर के हम लोग क्या करते हैं, विलयन बनाते हैं। विलय वो होता है जो कम मात्रा में हो, विलायक वो होता है जो अधिक मात्रा में हो, और दोनों को मिला देते हैं तो विलय बनता है। जैसे 4 किलो चीनी में अगर 100 ग्राम जल ले लिया जाए तो 4 किलो चीनी कम मात्रा में है तो विलय है, ज्यादा जल है 100 ग्राम, तो वो क्या होगा, हमारा विलायक होता है। दोनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है, हमारा विलयन बन जाता है। ठीक है, अब विलयन देखिए, मिश्रण विलयन में अंतर है। मिश्रण वो होता है दो से अधिक पदार्थों के समांगी या विषमांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं, किसी भी तरीके से बोलते हैं। लेकिन विलयन वो होता है जो समांगी मिश्रण होते हैं, जो पूरी तरीके से घुला हो। तो हमने देखा कि विलयन के कुछ प्रकार थे, जैसे कि हमारा गैस होता है, द्रव होता है, ठोस होता है। तो गैस का गैस के साथ विलयन, गैस का ठोस के साथ, गैस का द्रव के साथ, फिर ठोस का गैस के साथ, ठोस का ठोस के साथ, ठोस का द्रव के साथ, फिर हमारा आएगा गैस द्रव, द्रव का गैस के साथ, द्रव का ठोस के साथ, द्रव का द्रव के साथ। कुल मिला के 9 विलयन के टाइप्स देखें। लेकिन विलयता यानी कि उसके घुलने के आधार पे, उसके घुलने की क्षमता के आधार पे, जब निश्चित ताप पे हम लोग घोलते हैं तो विलयन को दो भागों में हमने बांट दिया। वो दो भाग थे संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन वो विलयन होते हैं जो कि अब उसके बाद उसमें कुछ भी नहीं घुल सकता है, उसी को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन यानी कि एक ऐसा विलयन जिसमें कि अब उससे निश्चित ताप पे अधिक हम लोग नहीं विलय जोड़ सकते हैं। और वही असंतृप्त विलयन क्या होते हैं, असंतृप्त विलयन वे विलयन होते हैं जिसमें कि निश्चित ताप पर हम और अधिक विलय
ले जा करके घोल सकते हैं, वैसे विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे हेनरी वाले, जो हेनरी का सिद्धांत था और जो राउट ने अपना नियम दिया था, उस दोनों नियम को हम देखेंगे।